संभल हिंसा में बड़ा खुलासा, न्यायिक आयोग ने की रिपोर्ट पेश। विधानसभा के दोनों सदनों में रिपोर्ट। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वर्चस्व का परिणाम मानी गई। सर्वेक्षण को रोकने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाने, भीड़ जुटाने और हिंसा भड़काने के तथ्य सामने आए। संभल हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की गई। इस रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी AK जैन सदस्य थे। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई अन्य लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। कैसे पूरे मामले ने एक बार फिर संभल हिंसा की उस याद को ताजा कर दिया है, क्या कुछ हुआ था, क्यों माहौल गर्मा गया है, आइए जानते हैं विस्तार से। सर्वेक्षण रोकने के लिए जुटाई गई भीड़, संभल में रह गए 20% हिंदू, हिंसा मामले में फंसे सपा सांसद। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि चश्मदीदों के बयानों, फॉरेंसिक रिपोर्टों और अन्य प्रासंगिक सबूतों के गहन परीक्षण से ये निर्विवाद निष्कर्ष निकलता है कि संभल हिंसा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर और घातक खतरा पैदा करती है। आयोग ने कहा है कि साक्ष्यों की गवाही यानी कि गवाहों की गवाही की घटना साफ करती है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर व एडवोकेट जफर अली, सचिव और एडवोकेट मसूद अली फारूकी और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य, विधायक इकबाल मसूद के बेटे सुहेल इकबाल और अन्य के बीच रची गई साजिश और उकसावे का परिणाम थी। दुर्भावनापूर्ण तरीके से सर्वेक्षण के लिए न्यायालय के आदेश की सही प्रकृति और तथ्यों को भी छिपाया गया है। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए सुनियोजित ढंग से भीड़ को जुटाया गया। एकत्रित भीड़ ने जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश की और धार्मिक नारे लगाए और धमकियां दी। इससे माहौल और हिंसक होता चला गया। रिपोर्ट के अनुसार अदालत के आदेश पर 19 नवंबर 2024 को सर्वेक्षण पूरा नहीं हो सका था। 19 नवंबर से 24 नवंबर 2024 के बीच राजनीतिक हस्तियों, आपराधिक तत्वों और अन्य ने वर्चस्व स्थापित करने के लिए साजिश रची। उन्होंने भीड़ को सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया और उसे उकसाया, जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति भी शामिल हो गए। वो घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। साजिश में मुख्य रूप से सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल, सदर इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद जफर अली, एडवोकेट कासिम जमाल, सचिव इंतजामिया कमेटी एडवोकेट मसूद अली फारूकी, उपसदर इंतजामिया कमेटी लद्दन खान और इंतजामिया समिति के अन्य सदस्यों की भूमिका सामने आई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हिंसा में मारे गए 4 लोगों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें 7 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। घटना के बाद कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें 7 मुकदमे पुलिस की ओर से, 5 अन्य व्यक्तियों की ओर से दर्ज कराए गए थे। आयोग ने कहा कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन अपनी तुरंत कार्रवाई से हालात को और बिगड़ने से रोका। संभल शहर को न केवल सांप्रदायिक हिंसा से बचाया गया, बल्कि सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान हिंसक भीड़ को जामा मस्जिद में प्रवेश करने से रोककर सर्वेक्षण टीम को भी बचाया गया। भीड़ ने पुलिस हथियारों को लूटा और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया। इसके बावजूद पुलिस कर्मियों ने संयम बरता और घातक आगजों का इस्तेमाल किया। संभल शहर की आबादी में 80% मुस्लिम और 20% हिंदू हैं। शहर में सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास रहा है। दंगों और हिंसा के माहौल और पृष्ठभूमि के कारण संभल शहर में मुस्लिम धार्मिक उग्रवाद बढ़ा और इसे बढ़ावा देने और उकसाने वाले तत्वों का भी बल मिला है, जिससे धार्मिक उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। संभल में मुस्लिम समुदाय में 2 समूहों तुर्क और पठान सक्रिय हैं। इनके बीच प्रभुत्व की लड़ाई के लिए हिंसक माहौल बनाया जाता रहा है।
हिंसा में घायल वसीम के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से भी ये साफ होता है कि वसीम ने अपने बयानों में भी तुर्क समुदाय के लोगों द्वारा हिंसा करने की बात कही। हिंसा में 4 व्यक्तियों की मृत्यु तुर्क और पठानों की ओर से की गई क्रॉस फायरिंग का परिणाम थी। ऐसी घटनाओं को बार बार होने से रोकने देने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं। जिस क्षेत्र में शांति भंग की संभावना हो वहां छतों की ड्रोन मैनुअल निगरानी की जाए, सर्वेक्षण किया जाए कि छतों पर बोतलें, ईंट, पत्थर आदि इकट्ठा तो नहीं किए गए। लोगों को ऐसी गतिविधियों से बचने की चेतावनी दी जाए। पुलिस को ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए। कई तरीके की हिदायतें इस मामले में दी गई है। छतों पर महिला आरक्षियों के साथ पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए। हिस्ट्री शीटरों, कुख्यात अपराधियों के घरों की सूची तैयार की जानी चाहिए और ऐसे तत्वों द्वारा बसाए गए घरों की भी पूरी जानकारी की जानी चाहिए। कहां से शुरू हुआ था पूरा मामला? संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच के लिए 28 नवंबर 2024 को गठित हुआ न्यायिक जांच आयोग। एएसआई अधिकारियों को मस्जिद में एक आक्रामक भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। असामाजिक तत्वों ने वीडियो के जरिए भ्रामक संदेश फैलाया कि सर्वे के जरिए से जामा मस्जिद को हड़पने की कोशिश की जा रही है। भड़काऊ भाषण से भी माहौल को बिगाड़ा गया, जिससे नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, गोलीबारी हुई। सपा सांसद और अन्य लोगों के खिलाफ तथ्यों को छिपाकर भ्रामक प्रचार किया गया कि हिंदू मस्जिद को ढहाना चाहते हैं। मुस्लिमों के तुर्क और पठान गुटों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई भी हिंसक माहौल का बड़ा कारण रही। वहीं अब मामले में विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश संभल हिंसा से संबंधित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करते हुए इसे सत्य की विजय बताया है, सत्य की जीत बताया है। वीएचपी ने रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि ये रिपोर्ट उन देशद्रोही शक्तियों के चेहरे से नकाब उतारती है जो भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करने पर तुली हुई है। उनका बताना है कि आयोग ने साफ रूप से स्थापित किया है कि शाही जामा मस्जिद के न्यायालय आदेशित सर्वेक्षण को रोकने के लिए हुई हिंसा कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र थी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्यों सहित इनके सहयोगियों ने झूठी अफवाहें फैलाकर, भीड़ को उकसाकर और हिंसा भड़काकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी। डॉक्टर जैन ने कहा कि पथराव, आगजनी, गोलीबारी और पुलिस पर हमले में 4 लोगों की जान गई, 28 पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी, ये इन षड्यंत्रकारियों की हिंसा का परिणाम था। डॉक्टर जैन ने बताया कि ये घटना अकेली नहीं है, ये उन शक्तियों की मानसिकता को उजागर करती है जो न्यायालय के आदेशों का अपमान करने, हिंदू समाज को आतंकित करने और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इन जैसे दरिंदों के कारण ही संभल को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। उन्होंने आगे बताया कि संभल जैसे इलाकों में लगातार हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन और बार बार दोहराई जा रही हिंसा इन तत्वों की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। अगर कभी ऐसी देश विघातक शक्तियां सत्ता में आ गई तो क्या होगा? उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेशों को खुलेआम चुनौती दी जाएगी, हिंदू समाज को डर और आतंक में रखा जाएगा, पुलिस और प्रशासन को कमजोर करके कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा, देश की एकता और अखंडता को बार बार ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी, सांप्रदायिक हिंसा को राजनीतिक हथियार बनाकर देश को अस्थिर करने की कोशिशें तेज होगी। वीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद इन देशद्रोही तत्वों को बेनकाब करती है जो लोग न्यायालय के आदेशों का विरोध करने के लिए भीड़ जुटाते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, हिंसा भड़काते हैं, वो राष्ट्र के शत्रु हैं। ऐसे तत्वों को किसी भी हालत में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमारी साफ मांग है कि रिपोर्ट में नामित सभी षड्यंत्रकारियों और उनके संरक्षण देने वाले राजनेताओं के विरुद्ध तुरंत कठोर और निर्णायक कानूनी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर जैन ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो उस रिपोर्ट पर अमल करते हुए देश को सख्त सजा दिलाने में कोई कोताही न बरते, देश की एकता, हिंदू समाज की सुरक्षा
किसी भी समझौते का विषय नहीं हो सकती। मामले में अब जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। संबल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कई निष्कर्ष सामने रखे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हिंसा पूर्व नियोजित साजिश है, भ्रामक प्रचार और भीड़ को उकसाने का परिणाम थी, जबकि अलग अलग पक्षों ने इस पर अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ये मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि न्यायालय के आदेशों का पालन, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कायम रखने की भी कसौटी है। ऐसे में ये जरूरी होगा कि रिपोर्ट में किए गए निष्कर्षों और सिफारिशों पर कानून के दायरे में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई जल्द हो। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।